शारदीय नवरात्रि के दिन कन्याओं को खिला दें। यह एक चीज मां दुर्गा कर देंगी, सभी मनोकामना पूरी। और साथ ही एक ऐसा चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिसे अगर आपने चुपके से कर लिया तो आपके जीवन में चल रही रुपए पैसों से संबंधित सभी परेशानियों समाप्त हो जाएंगी। भक्तों नमस्कार, आज हम माता रानी की इस मीठी मीठी वीडियो में बात करेंगे 2025 के शारदीय नवरात्रि के उन पवित्र दिनों की जहां दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी और महानवमी का सवाल सबके मन में घूम रहा है। भाई भक्तों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना। अरे अष्टमी नवमी कब मनानी है, 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को? हिंदू पंचांग देखो तो दोनों तिथियां एक ही दिन पर आ खड़ी हुई हैं। इससे तो भक्तों का दिमाग घूम गया, समझ ही नहीं आ रहा कि अष्टमी का व्रत कब रखें, नवमी का कब, इनकी पूजा कैसे करें, विधि क्या रहेगी। देखो भक्तों, मां नवदुर्गा के सिद्ध दिवस निकलने के बाद आती है ये अष्टमी नवमी की बारी। तो सवाल ये कि अष्टमी का व्रत किस दिन रखना सही, ये व्रत क्यों रखते हैं, अष्टमी का महत्व क्या, नवमी का क्या, कौन अष्टमी रखे कौन नवमी। वो कलश स्थापना, चौकी सजाना और व्रत की कामयाबी के लिए 9 कन्याओं और एक लंगूर को भोजन कराना, ये सब पूजन कब करें, किस तरह की विधि अपनाएं, माता रानी का विसर्जन कब हो, व्रत का पारण कब करें, नवरात्रि का ये 9 दिनों का विधान कब पूरा माना जाए, नवमी पर, अष्टमी पर या दशमी को। अगर अष्टमी चुनो तो कैसे पूजा हो, नवमी चुनो तो कैसे, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और हां जो अष्टमी वाले हैं उनका आखिरी व्रत कब टूटे, नवमी वालों का कब। ऊपर से इस बार नवरात्रि क्यों हो गई 10 दिनों की, वो कौन सी तिथि है जो पंचांग में बढ़ गई। भक्तों सब कुछ आज हम क्लियर कर देंगे। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब रखें, विधि नियम क्या है, मुहूर्त क्या बनेगा, पूरी डिटेल से बताएंगे ताकि आपका भक्ति का जज्बा और चमक उठे। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं अष्टमी नवमी पूजन और मुहूर्त आदि की। भक्तों सभी के मन में यह संशय है कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है, और उससे बड़ी जो विडंबना है वह यह कि कुछ लोग कहते हैं जी अष्टमी हमने कर ली है, पर उसी दिन वह विसर्जन कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है। पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि अष्टमी जो करते हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए, और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना जो अनुष्ठान है वह पूर्ण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो विधान है ना, वह शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात नवदिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं, आपके यहां अष्टमी होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है। देखिए अष्टमी का अभिप्राय होता है कि आपके यहां मां आदि शक्ति की जो पूजा है, दुर्गा माता की जो पूजा है, वह अष्टमी के दिन की जाती है। देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है, लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वह 9 दिवस ही है, अर्थात वह 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगे। अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रहे हैं तो जो नवदुर्गा के रूप हैं उनका पूजन कैसे होगा। फिर तो आप यह समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देते हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके यहां अष्टमी होती है तो भी आपको 9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकियां आप लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, तो उस सब का जो विसर्जन का विधान है ना, वह विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है, और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। हां, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहां पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, ना कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए। भक्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि
माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए, जैसे शीतला माता की पूजा आप लोग करते हैं। किसी के सप्तमी को होती है, किसी के अष्टमी को होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सभी तिथि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है। किसी के यहाँ अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी को। पर इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की, जो हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें। यह सर्वथा अनुचित है, यह सर्वथा अनुचित है। आपके यहां अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूंगा, आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए, कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए, जो विधि विधान है जो हम। परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा और ना ही नवरात्रि के जो नियम है उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है, और उसके बाद वह तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह सर्वथा अनुचित है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वह सबके लिए समान है। केवल मां दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, यह समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारे दर्शक के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए, अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वह एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पर आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि, कलश आदि स्थापित किया है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लोटा लीजिए, क्योंकि लोटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए, जल का भरा हुआ। कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लोटे को मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है यह। जैसे आप स्वयं प्रतिदिन स्नान करते हैं देवताओं को, आदि शक्ति को, सबको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, तो देवी को स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए लोटे में एक फूल डालिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। देवी को स्नान कराइए, कलश देवता को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। खेड़ी वहीं है, उधर भी जल के छींटे दीजिए, सबको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कराया जाता है, वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह सभी को अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ानी है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी का दिन है। आप चुनरी चढ़ाएंगे माता को, चुनरी चढ़ाइए, वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाइए। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं देवी के लिए, वह आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए आज के दिन। तो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामान है, वह देवी को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक लगाइए, तिलक कीजिए। रोली, कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपने अखंड ज्योत जगा रखी है तो बहुत उत्तम है। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रतिदिन की पूजा के लिए आपको धूप और दीप अवश्य ही प्रज्वलित करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में देवी को फल अर्प और वह देवी को अर्पित कर दीजिए। तामूल अर्पित कीजिए। तामूलम समर्पयामि तामूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भवा। जो भी आप देवी को दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमन कीजिए और आखिरी दिन का जो आपका पाठ है उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो आज का 8वें दिन का पाठ है उसको कीजिएगा, और जो नवमी करते हैं वह 9वें दिन का जो पाठ है उसको कीजिएगा। अपना पाठ पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अन्य कोई कर रहे हैं, जो भी आपने विधान दिया था ना उसको करना है। आज भी अगर अष्टमी कर रहे हैं तो भी